फ्रेंड्स, दिस इज़ अमन और आज हम लोग बात करेंगे त्रिफला के बारे में। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि त्रिफला से किस तरह आप अपनी सिर्फ माइंड और बॉडी को ही नहीं बल्कि साउल को भी हील कर सकते हैं। त्रिफला इस दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन है और मेडिसिन ना कह के मैं इसको कहूँगा कि एक फूड है, एक सप्लीमेंट है और चाहें तो आप मेडिसिन भी बोल सकते हैं क्योंकि हर तरह का रोग ख़त्म करने की त्रिफला में क्षमता होती है। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ऑल नेचुरल। ये एक तरह से अमृत है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिफला का क्या मतलब है, त्रिफला क्या होता है। त्रिफला यानी कि जिसमें 3 फल हैं, ये 3 फलों से मिलकर बना होता है और वो 3 फल होते हैं आंवला, बहेड़ा और हरड़। आंवला इसमें 3 भाग होता है और बहेड़ा इसमें 2 भाग डला होता है, हरड़ का इसमें 1 भाग होता है। यानी कि जो रेशो है आंवला, बहेड़ा और हरड़ का वो है 3:2:1। और त्रिफला बनाने के लिए यही रेशो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। वैसे इसको बराबर की क्वांटिटी में लेके भी किसी स्पेशल कंडीशन में दिया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट में, लेकिन अभी हमें जिसकी ज़रूरत है या फिर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो यही रेशो है जिसमें कि 3:2:1 का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर 600 ग्राम त्रिफला बनाना चाहते हैं तो हमें 300 ग्राम उसमें आंवला चाहिए, 200 ग्राम उसमें बहेड़ा चाहिए और 100 ग्राम हमें हरड़ चाहिए। तो इस तरह से तीनों को लेकर पीस कर इसका पाउडर बना लिया जाता है जिसको हम त्रिफला पाउडर बोलते हैं। और सबसे मेन एक मैं बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि त्रिफला शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। और वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने की क्षमता सिर्फ आंवला, हरड़ और बहेड़ा में ही होती है, इसके अलावा किसी में नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने की क्षमता रखे। बहुत सी चीज़ें होती है, कोई वात के लिए ठीक होती है, कोई पित्त को बैलेंस करता है, कोई कफ को ठीक करता है, लेकिन तीनों को ठीक करने वाली औषधि सिर्फ यही है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा है। सिर्फ इसी में शक्ति है कि तीनों को एक साथ ठीक कर सके। और फ्रेंड्स, एक लोकप्रिय कहावत है हमारे देश में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, और ये पुराने ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखी भी हुई है, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। आप नेट पे चाहें तो नेट पे भी इसको देख सकते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि किसी जिसकी माँ नहीं है और उसके पास अगर त्रिफला है तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सार इसका ये निकलता है कि जिस तरह माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, इसी तरह त्रिफला भी हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की देखभाल करता है, सारे के सारे अंगों की। तो अगर आपके पास त्रिफला है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रोग आपको नहीं पकड़ सकता। हर रोग का आप समाधान कर सकते हैं सिर्फ एक त्रिफले से, यानी कि इसको अमृत तुल्य बताया गया है। वैसे तो त्रिफला के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं अगर डिस्कस करने लगूँ तो समय ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होंगे। मेन मैं आपको कुछ एक बता देता हूँ। त्रिफला इंक्रीज करता है इम्यूनिटी को नेचुरली, और इम्यूनिटी नेचुरली इंक्रीज होगी तो नॉर्मल सी बात है कि रोग लगेंगे नहीं। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। हर तरह के स्टमक प्रॉब्लम को ये ठीक कर सकता है, इंक्लूडिंग IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसका कोई इलाज नहीं होता एलोपैथी में। साथ ही साथ ये हेल्प करता है बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में और स्टॉप करता है हेयर फॉल को, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग यानी कि समय से पहले बालों का सफ़ेद होना भी ख़त्म करता है। हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो तो उसको भी बढ़ाता है, आई साइट को ठीक करता है, डायबिटीज़ को ठीक करने की क्षमता है इसमें, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, ओबेसिटी को क्योर करता है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो त्रिफला बहुत अच्छा है, और मैं अपनी वीडियोस में बता भी चुका हूँ आपको, जो मैं त्रिफला लेने के लिए वेट लॉस वाली वीडियो में। कैंसर तक को ख़त्म करने की इसमें क्षमता है, स्किन इन्फेक्शन, एनीमिया यानी कि खून की कमी, इन्फ्लेमेशन, साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफायर का काम करता है, बहुत बढ़िया। आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए बेस्ट है, आपकी आंतों को साफ करता है, साथ ही साथ रेगुलेट करता है हार्मोनल इम्बैलेंस को, जिसकी वजह से बहुत से रोग लगते हैं। और अगर किसी को बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है, मुंह से स्मेल आती है, तो उस कंडीशन में भी त्रिफला बहुत बेनिफिशियल होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जो त्रिफला ठीक नहीं कर सकता, बस डिपेंड करता है कि आप इसको थोड़ा सा लंबे समय तक लें। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आप लंबे समय तक कैसे लें और किस कंडीशन में कैसे लेना है। त्रिफला से आप पूरी तरह से बॉडी का कायाकल्प कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने वर्ष तक आप त्रिफला यूज़ करें, किस कंडीशन में कितने वर्ष तक, और ये भी जानकारी आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखी हुई है। आप चाहें तो देख सकते हैं, इंटरनेट पर भी आपको ये मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। और इसमें ऐसा लिखा है कि 1 वर्ष तक त्रिफला का नियमित सेवन करने से शरीर चुस्त हो जाता है। 2 वर्ष तक अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर निरोगी हो जाता है। 3 वर्ष तक सेवन करते हैं तो नेत्र ज्योति बढ़ जाती है।
और 4 वर्ष तक नियमित सेवन करने से त्वचा कोमल व सुंदर हो जाती है। और अगर कोई 5 वर्ष तक त्रिफला सेवन करता है तो बुद्धि का विकास होकर कुशाग्र बुद्धि उसकी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और 6 वर्ष तक नियमित सेवन करने से शरीर में पर्याप्त शक्ति की वृद्धि होती है, यानी कि आपकी बॉडी पावरफुल हो जाएगी। और जो 7 सालों तक त्रिफला का नियमित सेवन करता है उसके बाल फिर से काले हो जाते हैं। जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो दोबारा से काले हो जाते हैं 7 साल तक रेगुलर सेवन करने में। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप रेगुलर सेवन कैसे करें, लेकिन आप देखते जाइए पूरी वीडियो, इसमें मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ, तो आप इसको स्किप ना कीजिए, नहीं तो हो सकता है काफ़ी बातें आपको समझ में ना आए। 8 वर्ष तक इसके नियमित सेवन करने से वृद्धावस्था से पुनः यौवन लौट आता है, यानी कि आप जवान फील करेंगे अगर लगातार इसको 8 वर्ष तक आप सेवन करते हैं तो। 9 वर्ष तक अगर आप लगातार त्रिफला लेते हैं तो नेत्र ज्योति कुशाग्र हो जाती है और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी, छोटी से छोटी वस्तु भी आपको आसानी से दिखाई देने लगती है, यानी कि आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा 9 वर्ष के बाद अगर आप 9 वर्ष तक रेगुलर त्रिफला लेते हैं तो। और 10 वर्ष तक अगर आप रेगुलर त्रिफला लेते हैं तो इससे वाणी मधुर हो जाती है, यानी कि गले में सरस्वती का वास हो जाता है। और 11 वर्ष तक कोई त्रिफला लगातार सेवन करता है तो उसे वचन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और वचन सिद्धि क्या होती है कि अर्थात व्यक्ति जो भी बोलता है सत्य हो जाता है, यानी कि उसकी जो साउल है वो भी हील हो जाती है। तो ना सिर्फ आप इसके पूरी तरह से अपने रोगों को ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि आप अपने इंटरनल जो आपकी पावर है, इनर पावर, उसको आप बिल्कुल इस तरह से जगा सकते हैं कि एक तरह से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 11 वर्ष तक लगातार सेवन करने से वचन सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि त्रिफला लगातार इतने वर्षों तक सेवन करने से क्या फ़ायदा है। आप चाहें तो देख सकते हैं इसको, ये सब कुछ सच है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ त्रिफला लेने का तरीका। अगर आप कब्ज़ के लिए और पेट को ठीक करने के लिए त्रिफला अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको रात में लें गर्म दूध या गर्म पानी के साथ, और आपको दिन में त्रिफला एक ही बार लेना है। अगर आप इसको रेगुलर लेना चाहते हैं तो आपको एक ही बार लेना है। अगर आप लगातार कुछ वर्षों तक लेना चाहते हैं, कुछ साल तक लेना चाहते हैं त्रिफला, तो आपको इसको एक बार लेना है। अगर आप इसको 1-1.5 महीना या 2 महीने, जब तक आपकी नीड पूरी नहीं हो जाती तब तक लेना चाहते हैं तो आप इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू आपको काफ़ी सालों तक लेना है तो सिर्फ इसको एक बार ही लें। और वो लेने का तरीका ये है कि आप कब्ज़ और पेट को ठीक करने के लिए अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसको रात में लें गर्म दूध या गर्म पानी के साथ। और बाकी किसी भी समस्या के लिए, जैसा कि हमने इतना कुछ डिस्कस किया कि त्रिफला ये काम कर सकता है, काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में हमने बताया कि ये इन सबको ठीक करने की क्षमता इसमें है, तो उन सब के लिए अगर आप त्रिफला लेते हैं या फिर जनरल टॉनिक के रूप में आप त्रिफला लेते हैं तो आपको त्रिफला सुबह खाली पेट लेना है, या तो गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ। तो अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, आपको रात को लेना है या फिर आपको इसको सुबह लेना है। और अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा में त्रिफला लेना है। आपको त्रिफला लेना है 1 छोटा चम्मच, 1 टीस्पून, जो कि होती है 4 से 5 ग्राम की। चाहे आप सुबह लें चाहे आप रात को लें, आपको 1 चम्मच ही लेना है त्रिफला, 1 टीस्पून यानी कि 4 से 5 ग्राम। और अगर आप त्रिफला सुबह ले रहे हैं, यानी कि जनरल टॉनिक या किसी अन्य डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए आप त्रिफला ले रहे हैं, तो आपको सुबह लेना है गुड़ या शहद के साथ। और सुबह लेना है तो आपको खाना खाने से पहले लेना है, यानी कि खाली पेट। और अगर आप रात को ले रहे हैं पेट को ठीक करने के लिए, तो रात को आप त्रिफला लेंगे खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद। जैसे अगर आपने 8 बजे खाना खा लिया तो आप ले सकते हैं 9:30-10 बजे के आसपास त्रिफला आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा। अगर आप त्रिफला लंबे समय तक लेना चाहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि 10-10, 11-11 साल तक आप इसको ले सकते हैं, लाइफ टाइम आप इसको ले सकते हैं, तो अगर आप लंबे समय तक लेना चाहते हैं तो हर 3 महीने के बाद 15 से 20 दिन के लिए इसको ब्रेक दे दें, इसको बंद कर दें। यानी कि 3 महीने आपने त्रिफला ले लिया, उसके बाद 15 से 20 दिन के लिए इसको छोड़ दें, उसके बाद फिर से आप 3 महीने इसका सेवन कर सकते हैं। इसी तरह हर 3 महीने के बाद आप 15 से 20 दिन का ब्रेक देकर आप इसे दोबारा फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरह आप इसको लाइफ टाइम भी ले सकते हैं। और कंटिन्यू आप डेली हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे इसको लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी डिजीज़ नहीं आएगी शरीर में। लेकिन तरीका वही है, अगर आप सुबह लेंगे तो गुड़ या शहद के साथ, शाम को लेंगे तो गर्म दूध या गर्म पानी के साथ। दिन में एक ही बार आपको लेना है अगर आप लंबे समय तक लेना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि त्रिफला किसको नहीं लेना है। वैसे तो त्रिफला का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसको कोई भी ले सकता है, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो हैं, या फिर कोई आपको मेडिकल कंडीशन है, कोई आपको गंभीर बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इसको यूज़ करें। बाकी इसको हर कोई ले सकता है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कोई भी इसको ले सकता है, अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं है तो।
और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हो सकता है शुरू में जब आप त्रिफला लेना स्टार्ट करें तो आपको पेट में थोड़ा सा आपको लगे कि लूज़ मोशन लग रहा है, तो लेकिन ये ऐसा कुछ दिन ही होगा। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप फील कर सकते हैं, हल्का सा पेट को, स्टमक आपका अपसेट आप फील कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में होता है, बाद में धीरे धीरे ये अपने आप सही हो जाता है। रूटीन के साथ बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। आप त्रिफला लेना कंटिन्यू रख सकते हैं ऐसी कंडीशन में। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर वो सुबह त्रिफला लेना चाहते हैं तो पानी के साथ आधा चम्मच वो ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं। जैसे मैंने सुबह बताया गुड़ और शहद के साथ। वैसे तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो शहद का और गुड़ का थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, उनको वाइट शुगर नहीं लेना होता, गुड़ वो ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है शुगर की तो आप गुड़ और शहद के साथ मत लीजिए इसको आप ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, वही 1 टीस्पून पानी के साथ। आपकी डायबिटीज़ को भी पूरी तरह से ख़त्म करने की क्षमता त्रिफला रखता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप त्रिफला लेना स्टार्ट कीजिए। मैं भी स्टार्ट कर चुका हूँ और आप भी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। हर बीमारी का इलाज त्रिफला है। त्रिफला में इतनी पावर है कि वो हर तरह के डिजीज़ को ख़त्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इन फ्यूचर भी मैं आपको अच्छी वीडियोस दे सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। बाय बाय।